Hello students, welcome to class 9th and today we are continuing our chapter number second chapter of civics. The name of the chapter is संविधान निर्माण। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम जो है ये सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। इसके बाद देखिए हम इसके बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा संविधान सभा। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि जो संविधान बनाते समय तो संविधान कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि एक दिन में बना दिया जाए या कहीं पर भी बना दिया जाए। तो इसके लिए जो एक प्रॉपर सभाएं हुई हैं, एक मतलब समिति का गठन हुआ है, तो किस तरह से जो है समय निर्धारित किया गया होगा, इस पे वाद विवाद भी हुए होंगे, चर्चाएं भी होंगी। तो किस तरह से जो है संविधान सभा का गठन हुआ है, किस तरह से जो है सभा में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि चुने गए जो प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो अगर परिभाषा आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि संविधान सभा किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा कर लेते हैं कि चुने गए जो प्रतिनिधि थे, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो देखिए जो प्रतिनिधि जिनको चुना गया था संविधान बनाने में, अब जो उन्होंने विशाल दस्तावेज जो लिखे हैं और लिखने में जो है बहुत लंबा समय लगा है, उस लिखने पर जो काम हुआ है, जिस सभा ने काम किया है, उसे संविधान सभा कहते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में जो है चुनाव हुए थे, यानी कि इस सभा के जो प्रतिनिधि होंगे, यानी कि सभा के अंदर बैठने वाले जो प्रतिनिधि होंगे वो कौन कौन होंगे, तो उनका जो चुनाव है, देखिए कितने वर्ष पहले ही, जैसे 1946 में ही इनका चुनाव जो है आज़ादी से पहले ही हो चुका था। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी दिसंबर 1946 में हुई थी। ये आपका वन वर्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में। तो ये देखिए अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे दिसंबर 1946 में हुई थी, आज़ादी से पहले, एक वर्ष पहले। तो देखिए इसके तत्काल बाद देश जो है, आपको पता है आज़ाद तो मतलब होने से पहले क्या हो गया कि आज़ाद जो है, जो भारत है वो दो गुटों में बट गया, दो हिस्सों में बट गया। दो गुट कौन कौन से थे, दो हिस्से कौन कौन से हुए थे भारत के, भारत और पाकिस्तान। तो देखिए जब संविधान सभा बनी थी तो वो आज़ादी से पहले बनी थी, और जब इसका देश का बंटवारा हुआ तो संविधान सभा का भी दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। तो संविधान सभा जो है दो संविधान सभाओं में बट गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तानी संविधान सभा। तो देखिए इसके बाद जब संविधान सभाएं जो हैं दो गुटों में बट गई, दो भागों में बट गई, भारतीय संविधान सभा और पाकिस्तानी संविधान सभा, तो इसके बाद देखिए भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य जो है शामिल किए गए। तो देखिए ये वन वर्ड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 299 सदस्य थे। देखिए इसके बाद इसने जो है 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर दिया था, यानी कि आज़ादी के जब मतलब जो इसका निर्धारण किया गया था, यानी कि जब संविधान जो लागू किया गया था उससे जो है ये पहले ही जो इसका काम समाप्त हो गया था वो था 26 जनवरी, यानी कि एक महीने पहले 26 जनवरी 1949 को जो है इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था, यानी संविधान बनाने का काम पूरा हो चुका था। लेकिन जो संविधान है वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो देखिए आपको पता है इस उपलक्ष्य में हम जो है रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को मनाते भी हैं, और ये संविधान लागू होने की खुशी में ही हम हर वर्ष जो है इसको मनाते हैं। तो देखिए 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चाएं हुई, यानी कि ये देखिए आप कि जब जो पहली बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी, और उसके बाद देखिए 3 वर्षों तक लगातार जो है ये जो संविधान है इतनी आसानी से नहीं बना है। ये लगातार जो है 114 जो दिनों तक
3 वर्षों के अंदर इतनी जो है सभाएं हुई और इन सभाओं में जो है गंभीर चर्चाएं हुई और इसके बाद जो है हर एक मुद्दे पर, हर एक पहलू पर जो है इसमें जो है नेताओं के मध्य चर्चा, वाद विवाद हुआ, तब जा कर के जो है ये संविधान बनाने का जो काम है वो पूरा हुआ। तो इसके बाद देखिए एक आपका जो है क्वेश्चन आता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा हम कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या है। तो देखिए सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया, इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से कहा गया और इसे फिर 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। देखिए बच्चों, जब हमारे संविधान पर चर्चाएं चल रही थी तो चर्चा के समय सभा के अंदर जो भी कुछ कहा गया, जिस भी नेता के द्वारा जो भी बातें कही गई, जिस भी विषय पर जिस भी टॉपिक के ऊपर जो भी बहस हुई है, तो उसको जो है उस रिकॉर्ड को पूरा मतलब रिकॉर्ड किया गया उस बात को, और उस रिकॉर्ड को जो है असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के नाम से मतलब उसे जाना जाता है। और जो है उस जिस तरह से आप भी आजकल भी देखते हैं तो जो हमारी संसदीय जो भी संसद में जो भी जैसे डिबेट वगैरह जो भी सभाएं होती हैं उसके अंदर जो भी जिस भी मुद्दे पर चर्चा होती है उसको भी जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये रिकॉर्डिंग इस वजह से है कि भाई भविष्य में आने वाले समय में जैसे जिस नेता ने जो कुछ कहा है, जिस भी विषय पर जो चर्चाएं हुई हैं, ये जो है भविष्य में सुरक्षित रहे और किसी भी समय जो है इनको दोबारा से जैसे सुना जा सके। तो इस चीज़ के लिए जो है इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, तो ये जो रिकॉर्ड है जो उस समय आज़ादी से जो पहले के समय जब हमारा जब संविधान बन रहा था, तो उस समय जो है जिन जिन विषयों पर जो चर्चाएं हुई थी उन सभी चर्चाओं पर जो भी बातें हुई थी, जो भी मतलब जो भी प्रस्ताव पेश हुए थे, जो भी सब शब्द कहे गए थे, जिन भी बातों पर मतलब वाद विवाद हुआ था, उन सभी को जो है रिकॉर्ड किया गया था और उन रिकॉर्डों को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉर्ड के नाम से मतलब डिबेट के नाम से जो है जाना जाता है। और इन्हें फिर जो है 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था जो आज भी सुरक्षित है बिल्कुल। और इसके बाद देखिए हमें जो है एक दो पॉइंट्स और हमें जो है याद रखने लायक है हमारे लिए, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ में जो है वन वर्ड के क्वेश्चन के रूप में भी ये आ जाता है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य थे। तो देखिए आपने जो है कभी भी जब आपने अपनी पढ़ा है, जब आपने जो भी अपना इतिहास पढ़ा है उसमें महात्मा गांधी जी का कहीं पर भी जो है संविधान सभा में या संविधान निर्माण में किसी भी प्रकार का जो नाम आपके सामने नहीं आया है। तो देखिए ये जो इसका उत्तर है कि महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि जो यंग इंडिया जो पत्रिका थी, यंग इंडिया, उनके संपादक कौन थे। तो देखिए बच्चों इसका जो उत्तर है ये है कि महात्मा गांधी जी जो थे यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे। ये दोनों ही पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको ये याद करने हैं, ये वन वर्ड में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों आज हमने जो है संविधान सभा के विषय में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है संविधान सभा का गठन हुआ, किस तरह से उसका चुनाव किया गया और किस तरह से जो है उन्होंने जो है एक लंबी बहस के दौरान और जो है बहुत सारी जो है सभाओं के दौरान जो है उस पर मतलब बहुत सारे विषयों पर जो है चर्चाएं की, वाद विवाद किया, उसके बाद जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ और प्रत्येक पहलू को बहुत गहराई से जो है जांचा परखा गया और जो है सभी के जो हैं व्यूज़ जो लिए गए और बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है निर्णय लिए गए, तब जाकर के हमारा जो संविधान है उसे तैयार किया गया। और ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों ये सभी पॉइंट्स जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको मैंने वन वर्ड के जो है क्वेश्चन आंसर्स भी बताए थे।
तो देखिए ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको पूरे ध्यान से ये जो वीडियो है वो देखनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।